द फोर्स गेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा ली शुआनी जो होता है वो क्विंग्यू को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टियानमिंग आ जाता है एंड उन्हें कहता है अगर तुम्हें कुनफेंग सेक्रेड हॉल के अंदर जाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। अब तभी वहाँ पर खड़ा हुआ ली जिनकेन कहता है साले साहब क्या आप शादी को चलाने का गेम खेल रहे हैं। अब तभी ली शुआनी कहता है ऐसा लगता है कि हमें इसे पुराने तरीके से करना होगा। जिनकेन अपने भाइयों को बुलाओ और कुनफेंग सेक्रेड हॉल के दरवाजों को तोड़कर अंदर जाओ, ऐसे ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ये सुनकर ली जिनकेन कहता है जैसा आप कहें फादर। अब जिनकेन अपने सभी भाइयों से कहता है कि रेड एनवेलप्स को टाइटली पकड़ लो और धक्के देने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे ही वो लोग कुनफेंग सेक्रेड हॉल का दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी टियानमिंग उन्हें लात मारकर दूर गिरा देता है। ये देखकर जिनकेन कहता है आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही शुआनी ये देखता है तो वो कहता है टियानमिंग मेरे हाथों में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने शादी के बीच में आने की हिम्मत की। टियानमिंग शुआनी से कहता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, ना का मतलब ना होता है। अब शुआनी अपने बेटे स्वानचन से टियानमिंग को वहाँ से हटाने के लिए कहता है। तभी स्वानचन टियानमिंग से कहता है टियानमिंग अगर आज तुम शादी के बीच में इंटरफेयर करते दौरान मारे जाते हो तो इस चीज से हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि ली वुडी ने खुद साइन किया था। अब स्वानचन अपने भाइयों के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुनफेंग सेक्रेड हॉल का दरवाजा खुलता है एंड ग्रैनी ली बाहर आकर कहती हैं ली शुआनी मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अगर तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मारकर तुम्हारी पूरी मेटल ब्लड लाइन को ही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर स्वानचन एंड शुआनी हैरान हो जाते हैं। अब शुआनी कहता है ग्रैनी ली आप पहले ही बूढ़ी हो चुकी हैं, इसीलिए आपको इन चीजों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी सेंट रियलम में हूँ, इसीलिए अगर मैं फाइट करते दौरान सीरियस हो गया तो आप मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अब तभी ली जिनकेन कहता है आप चिंता मत कीजिए ग्रैनी ली, मैं क्विंग्यू को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। ग्रैनी ली जिनकेन की बात को इग्नोर करते हैं एंड शुआनी से कहते हैं क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाई, आखिर में मैं मारी ही जाऊंगी। वैसे भी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे वैसे भी नहीं जीना। तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुझे मारने के बाद देखते हैं कि तुम अपने सम्मान को कैसे रख पाते हो। शुआनी कहता है मैं आपको नहीं मरने दूंगा, लेकिन मैं क्विंग्यू को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब तभी टियानमिंग स्वानचन से कहता है ओए स्वानचन आज मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कुनफेंग सेक्रेड सील को लेने का और जूनियर सेक्ट मास्टर बनने का। अब तभी टियानमिंग की बात सुनकर शुआनी स्वानचन से कहते हैं टियानमिंग को अभी के लिए इग्नोर करो और क्विंग्यू को यहाँ पर लेकर आओ। अब तभी स्वानचन टियानमिंग से कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है टियानमिंग। अब टियानमिंग कहता है ये सिंपल है, मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का एक मौका दूंगा, लेकिन ये पिछली बार की तरह छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं अपनी जान दे दूंगा, जिसके बाद तुम मेरी बॉडी के अंदर से कुनफेंग सेक्रेड सील को ले सकते हो। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। ये सिंपल है, क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर सकते हो स्वानचन। अब स्वानचन कहता है मैं कैसे मान लूं कि तुम ऐसा ही करोगे। टियानमिंग स्वानचन से कहता है ये सिंपल है, मैं जीने और मरने की कसम खाता हूँ। अब टियानमिंग एक पेपर को निकालता है एंड कहता है मैं ये कसम खाकर तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब मेरी इच्छा के अनुसार है। मेरे जीने का और मरने का फैसला मेरे हाथों में है। अगर मैं मर जाता हूँ तो जो कुनफेंग सेक्रेड सील होगी वो तुम्हारी हो जाएगी। अगर मैं मारा जाता हूँ तो इसमें किसी की भी गलती नहीं होगी, इसमें सिर्फ मेरी गलती होगी। मेरे मरने की जिम्मेदारी मुझ पर है, ना कि तुम पर, इसलिए तुम्हें इस चीज की कोई भी सजा नहीं मिलेगी। टियानमिंग की बात सुनकर स्वानचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है बहुत बढ़िया टियानमिंग, क्या सभी ने इस चीज को ठीक से सुन लिया है। अब स्वानचन जो होता है वो अपने फादर शुआनी की तरफ देखता है एंड कहता है क्या आप इस चीज को मंजूर करते हैं फादर। अब शुआनी जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर वो क्विंग्यू को आज अपने साथ लेकर भी जाता है तो बाद में उन्हें क्विंग्यू को युआन शेंगचेंग को ही देना होगा, ताकि उन्हें बाद में चलकर कुनफेंग सेक्रेड सील मिल जाए। अब शुआनी सोचता है कि ये मौका जो है वो काफी अच्छा है, वो इस चीज पर एक दाव चल सकता है। शुआनी नहीं चाहता था कि बाद में चलकर उसके बेटे पर चीटिंग का इल्जाम लगे, इसीलिए वो स्वानचन को इस चीज के लिए हाँ कह देता है। ये सुनकर ली जिनकेन जो होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है एंड वो अपने फादर से कहता है कि अगर भाई हार गया तो हम क्या करेंगे। तभी स्वानचन जो होता है वो अपने भाई को मारता है एंड कहता है तुम चुप ही रहो। अब दूसरी ओर टियानमिंग जो होता है वो ग्रैनी ली से कहता है मुझे माफ करना ग्रैनी ली, मैंने कुनफेंग सेक्रेड सील को इस तरीके से इस्तेमाल किया।
अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरी वजह से ली सेंट क्लैन को शर्मिंदा होना होगा, इसीलिए मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि मुझे इस फाइट का कोई दुख ना हो। टियानमिंग की बात सुनकर ग्रैनी ली रोने लगते हैं एंड कहते हैं, तुम मेरे सबसे ज्यादा कीमती ग्रैंडसन हो टियानमिंग, तुम्हें गलती हो रही है। मुझे कुनपेंग सेक्रेट सील के बारे में चिंता नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ये तो आसान है, बस आप यहाँ पर बैठ जाइए और इंतजार कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इन जैसे बदमाशों को यहाँ से लात मार के भगाऊंगा। टियानमिंग की बात सुनकर क्विंग्यू को रोना आता है एंड वो अपने भाई से कहती है, अगर किसी ने भी आपको मारने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी बिग ब्रदर, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं 100 गुना ज्यादा एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं खुद की गौरव और अपने चाहने वालों को बचा सकूं। मेरे चाहने वालों में से आप भी एक हैं। क्विंग्यू को ऐसा कहता देख टियानमिंग कहता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही हो, रिलैक्स करो, एक काम करो, अब अपनी भाभी को मुझे वापस लौटा दो। अब टियानमिंग जो होता है वो प्रिंसेस फीलिंग को क्विंग्यू की बॉडी से वापस ले लेता है। अब श्वानचेन सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है। अब तभी श्वानचेन कहता है, टियानमिंग तुम ही ये चाहते थे। अब श्वानचेन हंसने लगता है एंड अपने वेपन को बाहर निकालता है। श्वानचेन का वेपन एक 6 ग्रेड बीस्टल आर्मामेंट होता है। ये देखकर टियानमिंग कहता है, ये तो एक 6 ग्रेड बीस्टल आर्मामेंट है, श्वानचेन मुझे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब श्वानचेन अपने 16 विंग्ड गोल्ड कुनपेंग को बाहर बुलाता है। तभी वहाँ पर फिनिक्स आता है एंड श्वानचेन के बीस्ट को देखकर कहता है, ये तो 6 लेवल ऑफ यूनिटी पे है। फिनिक्स को ऐसा कहता देख टियानमिंग फिनिक्स से कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब तभी जेनेसिस भी आता है। फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, नहीं, इस तरीके से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, चलो म्याओ म्याओ और फाइट करते हैं। अब वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिनिक्स एंड जेनेसिस जो होते हैं वो श्वानचेन के बीच से लड़ने के लिए जाते हैं एंड टियानमिंग जो होता है वो डायरेक्टली श्वानचेन के पास फाइट करने के लिए जा रहा होता है। श्वानचेन जो होता है वो अपने इमॉर्टल वज्रा स्पेयर टेक्निक को इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ श्वानचेन का बीस्ट जो होता है वो फिनिक्स को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से फिनिक्स थोड़ा दूर हो जाता है। फिनिक्स को रियलाइज होता है कि उसके बीस्ट का जो पंच था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इस चीज को देखकर जेनेसिस को थोड़ा गुस्सा आता है, वो अपने बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उस चीज का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि श्वानचेन का बीस्ट जेनेसिस के दांतों को इजीली तोड़ देता है, वो भी एक ही मूव में। ये देखकर टियानमिंग थोड़ा हैरान हो जाता है। टियानमिंग जो होता है वो बैटल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब टियानमिंग खुद से कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, श्वानचेन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यही मुझे चाहिए था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। माता नहीं।